नफरत किससे होती है जिससे मोहब्बत होती है? मोहब्बत किससे होती है जिसकी कुछ आदतें आपको कभी अच्छी लगती थी, जो आपको कभी बहुत पसंद हुआ करता था, जो कभी आपके सुकून के कारण हुआ करते थे, वो आज आपके दर्द के कारण बने हुए हैं। जिनसे आपको कभी बेहद मोहब्बत था, आज उतना ही उनसे नफरत है। वो हो सकता है आपके बेटे हो, बेटी हो, पति हो या पत्नी हो, माँ हो या बाप हो, बॉयफ्रेंड हो या फिर गर्लफ्रेंड हो, जो कोई भी हो। आप उनसे इसलिए नफरत नहीं करते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ गलत किया है, बल्कि इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि उन्होंने जो भी किया है वो आपके नजर में गलत है। तेरे साथियों, उन्होंने जो भी काम किया है जिसके कारण से आपके मन में उसके प्रति नफरत आया है, अगर वो वास्तव में गलत होता और उसे गलत लगता तो क्या वो कभी काम करते? क्या नहीं ना। उन्होंने अनजाने में या फिर हो सकता है कि उस चीज के बारे में नहीं जानते हो और कर दिए। नमस्कार साथियों, आपके मन में पल रहा नफरत के कारण के बारे में इस वीडियो में बात करने नहीं जा रहा। मैं बात करने जा रहा हूं कि उस नफरत को कैसे जीरो पे लाया जा सकता है और आपस में प्रेम बढ़ाया जा सकता है। जब भी आपके मन में किसी के प्रति नफरत का भाव आता है, चाहे कारण जो भी हो, उसका गलत व्यवहार हो, चाहे उसने ऐसा कुछ कर दिया जो आपको सही नहीं लगता है, या फिर उसका कुछ ऐसा आदत हो जो आपको सही नहीं लगता है, कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन जब भी हमारे बीच में जब नफरत का भाव आता है अगले के प्रति, तो सबसे पहला जो हम काम करते हैं वो है अगले से दूरी बनाना। हम सबसे पहले उससे दूर जाते हैं, हम तत्काल रिश्ते तोड़ने का प्रयास करते हैं। प्यारे साथियों, नफरत तब तक कायम रह सकता है जब हम एक दूसरे से दूर हैं। ये नफरत मोहब्बत में बदल जाएगा अगर हम सामने आ जाए एक दूसरे का। तो हमसे सबसे बड़ा जो गलती हो जाता है हम सबों से, वो है कि हम जब नफरत में, जब आवेश में, जब गुस्से में आते हैं तो हम अगले से रिश्ता तोड़ने का प्रयास करते हैं, अगले से बात करना बंद कर देते हैं, और यही सबसे बड़ा गलती होता है। जैसे ही दूरियां बढ़ती है हमारे बीच, तीसरे का एंट्री हो जाता है, और वो तीसरा इंसान बड़ा ही खतरनाक तरीका से मजा लेता है हमारा। वो हमारे बारे में और भी मिसअंडरस्टैंडिंग डालने का प्रयास करता है। जब गुस्सा हमारा इस इंसान से, तो हम अगले इंसान से क्यों बात करें भैया इसके बारे में? डायरेक्ट जाकर के हमें उसी इंसान से बात करना चाहिए। आपके मन में जिसके प्रति भी नफरत है, आप डायरेक्ट उससे जाकर के बात करें, उस विषय में, उस मुद्दे को लेकर के उसके साथ जाएं, जिस मुद्दे के कारण से, जिस बात के कारण से, जिस व्यवहार के कारण से आपके मन में उसके प्रति नफरत पनपा है। बेहतर यही रहेगा उस बात को आप एक दूसरे को सामने रखें। जब आप एक दूसरे को जानना शुरू करेंगे, जब आप उस बात को लेकर के एक दूसरे का राय को समझेंगे, जब आप एक दूसरे का गलतियों को देखना शुरू करेंगे, जब आप अपनी गलतियों को समझने का प्रयास करेंगे, जब अगला अपनी गलतियों को समझेगा, तब एक दूसरे के आंखों से आंसू आप देखेंगे। अगले के आंखों में भी आंसू, अपने आंखों में भी आंसू। बह जाने दीजिए उस आंसुओं को, निकल जाने दीजिए उस नफरत को जो आपके दिल में घर बनाए बैठा था। इन आंसुओं के रूप में उस नफरत को निकल जाने दीजिए, और ये आंसू आपके अंदर में मोहब्बत लेकर के आएगा। प्यारे साथियों, तो नफरत को खत्म करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है आपस में जिससे भी नफरत है उससे जाकर के बात करें, उस मुद्दे को लेकर के जाकर के बैठ करके विचार करें, बात करें। किसी तीसरे से राय लेने की क्या जरूरत है? क्यों हम तीसरे से लड़ रहे हैं? तो हमें तीसरे से राय लेना नहीं है। जितना आसान से मैंने इस बात को कह दिया उतना आसान नहीं है, क्योंकि ये हमारा जो इगोस्टिक माइंड है, ये हमें ऑर्डर देगा ही नहीं कि भैया जाओ उससे जाकर के बात कर लो। अरे गलती उसने किया है, मैं कैसे जाकर के बात करूं? उसको आना चाहिए मुझसे बात करने के लिए, वो गिरेगा मेरा सामने। ये इगोस्टिक माइंड कहेगा आपसे। बड़ा खतरनाक चीज है ये। इगोस्टिक माइंड आपका रिश्ता को खराब करने का प्रयास करेगा। दिल कहेगा कि नहीं भाई चलो एक बार बात कर लेते हैं। अगले का भी साथ ऐसा ही हो रहा है कि वो गलती किया है, वो आकर के बात करे, और इसी बीच में कोई तीसरा एंट्री मार लेता है तो मजे ही मजा लेता है हमारे रिश्तों का, हमारे बारे में। तो बेहतर यह है कि इगोस्टिक माइंड को थोड़ा देर के लिए साइड में रखा जाए, और जो भी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं जिससे भी नफरत है, उससे जाकर के आप एक बार जरूर बात करें उस विषय को लेकर के जिसके कारण से आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हुआ है या फिर नफरत पैदा हुआ है। प्यारे साथियों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर प्रेस करें, और इस वीडियो में कही गई बातें अगर आपके मन का नफरत को खत्म कर पाया हो
तो उस व्यक्ति के साथ भी शेयर करें जो व्यक्ति के प्रति आपके मन में नफरत था, ताकि उसके भी मन से नफरत खत्म हो जाए और उसके दिल में एक प्यार वाला फूल खिले और आपके बीच में मोहब्बत बना रही हमेशा के लिए। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि एक भी वीडियो आपका मिस ना हो जाए इस चैनल का। मिलेंगे इसी तरह वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।